हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सचिन सिंह आपका अपने वीडियो चैनल लाइट इन क्लासरूम का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर पे बात करने वाले हैं। कितने बच्चों का कमेंट आया कि सर 8 क्लास का वीडियो बनिए, 8 क्लास का वीडियो बनिए। तो हमने बोला था कि क्लास 10th और क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो हम 8 क्लास का वीडियो बनाएंगे। तो क्लास 10th और क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आज हम क्लास 8 का बेसिक वीडियो बना रहे हैं। ठीक, उसके बाद से क्लास 7 का भी बेसिक वीडियो बनाएंगे। हमको उम्मीद है कि क्लास 7 और क्लास 8 का बेसिक वीडियो सेम ही होगा। ठीक, तो उसमें आपको ज़्यादा मतलब ये वगैरह की मतलब उसमें कुछ है इसमें कुछ है, कुछ नहीं है। ठीक, एक ही चैप्टर अगर हम लोग क्लास 8 का बेसिक पढ़ ले, क्लास 7 का बेसिक पढ़ ले तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही उसमें से कंसेप्ट रहता है। ठीक, यानी कि अगर हमको इसमें बात करना है कि ये क्या है और ये क्या है, थोड़ा सा बस मायने रखता है कि 8 का थोड़ा सा मतलब हल्का सा बड़ा होगा और 7 का छोटा होगा, तो इसमें ज़्यादा नहीं। ठीक ना, 7 क्लास का आप लोग पढ़ ले या 8 क्लास का पढ़ ले तो आपको 7 क्लास का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, उसका बेसिक बात करें चैप्टर का नहीं, तो 8 क्लास का हम बेसिक बता रहे हैं और उसमें आपको 7 क्लास के बता देंगे। तो कुछ बच्चे को 7 क्लास का पढ़ना और कुछ बच्चे को 8 क्लास का, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसी में 8 और क्लास 7 का दोनों पढ़ लीजिएगा। ठीक, और क्लास 10 और क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है तो हम क्लास 8 और 7 का शुरू कर रहे हैं। ठीक, 8, ठीक, क्लास 8 और देखिए क्लास 7। ठीक, क्लास 7 इसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं, मतलब देखिए क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और क्या है, क्लास 7 के चैप्टर का नाम है पूर्णांक की समझ। ठीक, पूर्णांक की समझ। देखिए इसमें परिमेय संख्या आपको हम बताए थे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और पूर्णांक क्या बोल रहा है, पूर्णांक की समझ। पूर्णांक क्या होता है, जिस संख्या को हम धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाते हैं उसे हम पूर्णांक कहते हैं। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक, क्लास 8 और क्लास 7 का जब हम बेसिक पढ़ लेंगे दोनों को मिक्स करके तो क्लास 8 वाले के लिए तो ठीक ही है, लेकिन क्लास 7 वाले का भी क्लास जो मतलब ये जो होता है ना डाउट क्लास, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा उन सबको सोचना नहीं पड़ेगा। तो क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या और क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है पूर्णांक की समझ। ठीक, तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं करना। तो जैसे हम 10th क्लास का वीडियो बनाए थे उसमें तो है इस सब का भी, लेकिन इन लोगों के लिए अलग बताना जरूरी है। ठीक, क्योंकि क्लास 8 और क्लास 7 10th क्लास तो बोर्ड का लेवल हो गया और क्लास 8 और 7 छोटा क्लास हो गया। ठीक, तो इन सबको बताने की जरूरी है। तो देखिए क्लास 8 और क्लास 7 और क्लास 8 का क्या है, ये बेसिक क्लास है। ठीक, बेसिक क्लास चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 का क्लास 8 और क्लास 7 का बेसिक क्लास है। ठीक, तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, यानी कि सबसे पहले हमको जानना क्या है कि जो शुरू, देखिए शुरू किसे करेंगे हम, अंक से। ठीक, अंक यानी कि डिजिट। ठीक, देखिए अंक देखिए अंक क्या होता है कि हमको पहले अंक के बारे में जानना है कि अंक होता क्या है। ठीक, तो इसको पहले जानेंगे सबसे पहले कि अंक जो है होता क्या है। ठीक ना, तो अंक देखिए क्या होता है, घर का कोई भी फ़ोन नंबर हो या मोबाइल नंबर हो, अच्छा कोई भी हम लोग कितना भी बड़ा लाख या करोड़ का कोई भी आंकड़ा हम लोग पैसा का सुनते हैं तो किससे मिलकर बनता है, सब अंक से मिलकर बना होता है। यानी कि अंक होता है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को क्या कहते हैं, हम अंक कहते हैं। सॉरी डैश नहीं, इतना को अंक कहते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं, यानी कि 0 से लेकर 9 तक को हम अंक कहते हैं। सबसे आसान इसका डिफिनेशन हो जाएगा, 0 से लेकर 9 तक को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। यानी कि अंक जो होता है अंक, तो अंक अगर पूरा हम कितने बच्चे सोचते हैं कि अंक जो है 1 से लेकर 100 मतलब लाख करोड़ कितना भी होगा जिसका अंत नहीं उसे अंक कहते हैं, तो ये गलत है। 0 से लेकर 9 तक को ही अंक कहते हैं। हम लोग अंक किसे, उसको जो बोलेंगे जो हमारा 9 से ऊपर आ गया, यानी कि 10 से लेकर के कितना भी आ जाए, कितना भी 0 बैठ जाए, कोई भी उसका अनंत, ठीक,
कितने बच्चे बोलेंगे 9 के बाद 10 अंक होना चाहिए, लेकिन देखिए कैसे 10, इसमें जो है 1 यहाँ पे है और 0 जो है यहाँ पे है, यानी कि 2 मिलके 1 और 0 मिलके क्या बन गया 10, यानी कि दो अंक मिलके एक बन गया। तो 2 अंक मिलकर क्या बना, एक संख्या बना। ठीक, 2 अंक मिलके क्या बना, संख्या बना। इसको हम क्या पढ़ेंगे अब, संख्या। 10 क्या हो गया हमारा, एक संख्या हो गया, यानी ये 2 अंक मिलकर के एक संख्या बन गया। तो इसी को हम संख्या पढ़ते और इसको हम अंक पढ़ते, इन्हीं दोनों में बस इतना ही अंतर है। ठीक, तो इसके बाद होता है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सम संख्या। ठीक, इसके बाद है हमारा सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होता है, सम संख्या हम 10th क्लास के वीडियो में बताया। सम संख्या होता है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हुआ संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। यानी कि जो संख्या, यहाँ पर लिखिए, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य वह संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या। यानी कि हम लोग कोई भी अंक ले ले या लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। ठीक, यानी कि मानिए यहाँ पे मानिए 1782। अब हम भाग दे के चेक करेंगे कि भाग लग रहा है कि नहीं 2 से। तो सबसे आसान तरीका, लास्ट में देखिए 2 है या 4 है, यानी इसी में से कोई है, वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। बिना देखे बोल दीजिए, मतलब कि बिना सोचे सम संख्या कहलाएगी, क्योंकि इसका अंतिम अंक 2 है, 4 है, 8 है, 6 है और 0 है। क्योंकि और मानिए यहाँ पे कोई भी विषम अंक रहता, यानी कि 7 रहता, तो इसका जो एक शेष बचता वो 2 मिल के 12 कर देता, 8 रहता 18 कर देता, 6 रहता 16 कर देता, जो कि 2 के टेबल में आता है। ठीक, तो यह क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। तो अपने हिसाब से एग्जाम्पल में बैठा लीजिए, 14, 26 कुछ भी बैठा लीजिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसके बाद से विषम संख्या। क्या आ रहा है, विषम संख्या। विषम संख्या होता है हमारा ठीक इसका अपोजिट, यानी जो सम संख्या बोलता है उसका उल्टा विषम बोलता है। बोलता है कि तू है ही बोला, हम तार उल्टा बोलेंगे। ठीक, यानी कि बोल रहा है सम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हुआ संख्या सम संख्या कहलाती है, बोल रहा है ना। तो विषम बोलता है, हम ये नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है, ये उसका उल्टा। ठीक, तो क्या यहाँ पे बस 9 लगा लीजिए। जो संख्या 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य न हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। ठीक, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो ये डिफिनीशन ही इसका अपोजिट कर रहे हैं, यानी उल्टा। तो इसका उल्टा होना चाहिए इसके एग्जाम्पल भी। यानी कि देखिए, हम बोले जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या सम संख्या कहला जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल में हम अगर 171 लास्ट में विषम संख्या दे दें तो कटेगा, यानी यहाँ पे 1 शेष है, यहाँ पे 11 हो गए, 2 5 10, एक तो शेष बच गया, ये विषम संख्या कहला जाएगा। ठीक, 83 हो गया, डैश डैश अपने मन से बैठा लीजिए। कोई भी विषम संख्या, यानी 0, 2, 4, 6, 8 को छोड़ करके कोई भी अंक बैठा दीजिए, वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। ठीक, तो हम अंक में बात किए सम संख्या विषम संख्या। अब इस पर आगे बात कर रहे हैं। हम लोग का अगला पॉइंट है प्राकृत संख्या। ठीक, क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या जो बच्चे गलत सोच रहे थे कि अंक होता है कि 0 से लेकर अनंत तक आ जाए, उसे हम अंक कहते, तो उसका डिफिनीशन ये होगा, जो संख्या इसमें भी देखिए 0 से ना हो, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या
कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए गिनती की संख्या, यानी कि गिनती की संख्या, गिनती कितना शुरू होता है 1 से, 1 2 3 डैश 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 हम लोग ETC के पास आ जाएंगे, ठीक। इसका कोई अंत ना हो तो इसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को 1 से जो शुरू हो, ठीक, डैश डैश ETC। अब देखिए प्राकृत संख्या के बाद होता है हमारा पूर्ण संख्या, ठीक, होता है क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब देखिए पूर्ण संख्या होता क्या है, पूर्ण संख्या होता है कि प्राकृत संख्या जो होता है ना, प्राकृत संख्या का डिफिनीशन, उसमें बस हमको शून्य शामिल करना होता है। यानी कि अगर बोले तो गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, ठीक। यानी कि देखिए प्राकृत संख्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या अगर गिनती की संख्या होता है हमारा कि 1 2 3, यही ना होता है डैश डैश ETC। तो अगर इसमें हम पहले शून्य शामिल कर दे तो यह पूर्ण संख्या कहलाएगा। बस इतना ही करना है कि सबके आगे शून्य शामिल कर दीजिए, ये क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब देखिए हमारा चैप्टर का नाम है, 8 क्लास का चैप्टर का नाम है कि प्राकृत परिमेय संख्या। तो हम बात करें किस पे, परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखे, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या क्या कहलाती है, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखे, और यहाँ पे लगा दीजिएगा जबकि Q ≠ 0 हो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक। और यहाँ पे लगा दीजिएगा आप लोग P और Q कोई पूर्णांक हो, ठीक। तो देखिए जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखे, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ऊपर हम मिटा के बता दे रहे हैं आपको, देखिए परिमेय संख्या क्या कहलाती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिखे, यानी कि कोई भी अंक में ले ली हम 2/4 7/2, यानी कि P/Q के रूप में लिखे ना। अगर यहीं पे हम ले ले 7/0 P/Q, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक, हम उसका उल्टा करने जा रहे हैं, क्योंकि Q ≠ 0 बोल रहा है, तो Q के बराबर में 0 नहीं ले सकते हैं। क्या हम P के बराबर में 0 ले सकते हैं? जब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि P के बराबर हम Q के बराबर 0 नहीं ले सकते, लेकिन हम P के बराबर, तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि Q ≠ 0, तो क्या P = 0 होगा ना। सोचिए आप ही लोग, जब बोल रहे हैं Q ≠ 0, तो क्या P = 0 होना चाहिए। तो देखिए Q जब 0 होगा, यानी कि 7/0, तो हमको क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, अपरिभाषित। और P = 0 होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, केवल 0 हो जाएगा। अब बताइए इसमें 7/0 यह हो जाएगा हमारा अपरिभाषित, और 0/1 क्या हो जाएगा हमारा 0, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 0 है, ठीक। तो इसलिए हम P = 0 ले सकते हैं, लेकिन Q = 0 नहीं ले सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं कि 0 7 7/2 3/4, कुछ भी डैश डैश ETC अपने हिसाब से बैठा लीजिए, ठीक। अब आ रहे, इसके बाद हम परिमेय संख्या पे बात किए, अब हम लोग बात करें किस पे, अपरिमेय संख्या पे, ठीक। तो अब क्या है हमारा अपरिमेय संख्या, ठीक। अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या और बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या इसका ठीक उल्टा बोलता है, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में न लिखे, इसी में हम चेंज कर रहे हैं, देखिए इसी को हम बना दे रहे हैं। अपरिमेय संख्या बोलता है हमारा जिस संख्या को हम P/Q के रूप में न, बस जोड़ दीजिए, न लिख P/Q के रूप में, सॉरी इसको मैं कर दीजिए, रूप में न लिखें,
जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में न लिखे जबकि क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, इसका एग्जाम्पल ये नहीं रहेगा। ठीक, इसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी अब बताइए आप ही कि √2/0 इसका वैल्यू भी तो अपरिभाषित हो जाएगा ना जी। जब अपरिभाषित हो जाएगा तो इसका वैल्यू ही क्या रह जाएगा। हम 10th क्लास में आपको सॉल्व किए थे क्वेश्चन √2, √3, पाई, ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक, ETC। ठीक, अपरिमेय संख्या बोलता है कि जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में न लिखे जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, डैश डैश ETC, ऐसे कितने संख्या आ जाएंगे अपरिमेय संख्या। अब देखिए क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है कि पूर्णांकों की समझ, तो अब हम लोग बात कर ले रहे हैं पूर्णांक पे। ठीक, पूर्णांक क्या बोलता है? पूर्णांक बोलता है जिस संख्या को हम धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाते हैं वह संख्या पूर्णांक कहलाती है। तो देखिए जिस संख्या छोड़िए। ठीक, यदि हम पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाते हैं तो वह संख्या पूर्णांक कहलाती है। ठीक, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जिस संख्या को हम धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाते हैं वह संख्या क्या कहलाती है? हमारा पूर्णांक कहलाती है। इसमें कुछ नहीं किया कि यानी कि देखिए यहाँ पे हम एक लाइन ले लिए, ऐसे आपको समझाने के लिए हम लाइन ले रहे हैं। ठीक, एक रेखा खींच लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इस रेखा में एक बिंदु यानी कि 2 बिंदु है। ठीक, दोनों के बीच में यहाँ पे पड़ रहा है, दोनों का बीच यानी कि देखिए यहाँ पे बीच है। ठीक, तो यहाँ पे बोला जाए तो एक बीच है, इधर का भाग बराबर है, या कहीं भी हम खींच सकते हैं। तो इसको हम मान लेंगे 0 क्योंकि हमको पूर्णांक दर्शाना है। ठीक ना, तो पूर्णांक बोलता है यदि हम पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाते हैं तो वह संख्या पूर्णांक कहलाती है। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी मानिए हम 5 तक ये लिख लिए, ये पूर्ण संख्या होता है। अब इसी संख्या को ठीक अब इसके उल्टा में दर्शाएंगे, वो किस में? माइनस में। ऋणात्मक चिन्ह हो गया, -2, -3, -4 और -5 हो गया। यानी कि देखिए क्या किए हम पूर्णांक हमको बताने के लिए कि यदि हम पूर्ण संख्या को क्या बोल रहे, यदि हम पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाते हैं वह संख्या पूर्णांक कहलाती है। ठीक, यही कह रहा है पूर्णांक संख्या, यही कहलाती है। ठीक ना। अब इसके बाद आ रहा है पूर्णांक। तो पूर्णांक के भी 2 भाग होते हैं। ठीक, पूर्णांक के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक होता है धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। ठीक, धन पूर्णांक एक होता है और एक होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक, अब धन पूर्णांक क्या होता है? देखिए धन पूर्णांक कुछ नहीं और देखिए ऋण पूर्णांक एक है, ऋण पूर्णांक दोनों में कुछ अंतर नहीं है। देखिए क्या होता है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक में। धन पूर्णांक बोलता है यदि किसी संख्या को हम धनात्मक तथा यदि हम पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ ये तो पूर्णांक ना हो गया ना जी, उसमें धन पूर्णांक बोल रहे हैं। यदि हम पूर्ण संख्या को धनात्मक चिन्ह के साथ दर्शाते हैं वह संख्या धन पूर्णांक कहलाती है। यदि हम पूर्ण संख्या को ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाते हैं वह संख्या ऋण पूर्णांक कहलाती है। यानी कि इसका एग्जाम्पल देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया। और इसका देखें तो 0, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक, ये हो गया ऋण पूर्णांक का, ये हो गया धन पूर्णांक का। धन पूर्णांक यही बोलता है कि यदि हम पूर्ण संख्या को धन चिन्ह के साथ दर्शाते हैं वह धन पूर्णांक कहलाता है, यदि हम पूर्ण संख्या को ऋण चिन्ह के साथ दर्शाते हैं वह ऋण पूर्णांक कहलाता है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं।
पूर्णांक ये दो भाग होते हैं, धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक होता है। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं, बस इतना ही कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। 7 क्लास के चैप्टर का नाम था पूर्णांक की समझ और 8 क्लास के चैप्टर का नाम था परिमेय संख्या। ठीक, तो हम लोगों ने पूर्णांक की समझ यानी पूर्णांक के पॉइंट के ऊपर बात कर लिया हम लोगों ने, और क्या था 8 क्लास के चैप्टर था परिमेय संख्या, तो उस पर हम लोगों ने बात किया था। ठीक, तो देखिए इसमें 7 क्लास और 8 क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही कुछ है कि थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम लोग बेसिक पॉइंट, यानी कि देखिए ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, मतलब चैप्टर से देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, यानी कि हम नॉलेज के लिए इतना मतलब जान लेते हैं। ठीक, बेसिक उसका क्लास हम लोग जान लेते हैं, 7 क्लास में उनको क्या आवश्यकता है पढ़ने की, तो उसके बारे में हम लोग बेसिक क्लास में इसको हम पढ़ लिए। ठीक, तो इसके अलावा आपको थोड़ा सा भी डाउट हो किसी भी और मतलब कि पॉइंट में, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, हम उसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और क्लास 7 और क्लास 8 का इसमें ये केवल बेसिक है, उसके बाद हम क्लास 8 का क्वेश्चन पे बात करेंगे, फिर क्लास 7 के क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिए, उसको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।